अयूब साहब कहते रहे, हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने सैकड़ों टैंकों के साथ ऐसे ही टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली पहुंचने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा उनका था, तो कुछ अगर लाहौर की तरफ टहल कर चले गए, तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं की। 1965 के भारत पाक युद्ध की समाप्ति पर भारत की जीत का ये वो आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व बोल रहा था, जिसे पाक जनरल अयूब ने 1 साल पहले कमज़ोर सोचना शुरू कर दिया था। और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के बाद भारत में अपने आने की यात्रा को यह कहकर भारत में अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था कि अब किससे बात करनी है। कद था उनका छोटा पर चरित्र था विशाल। लाल बहादुर शास्त्री थे भारत माता के लाल। 5 फीट 2 इंच के कद वाले इस व्यक्तित्व को भारत पाक युद्ध के समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर आप भारत पाक का युद्ध समाप्त नहीं करेंगे तो हम भारत को गेहूं के उत्पादन की आपूर्ति बंद कर देंगे, शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी। उस समय भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, परंतु देश को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले शास्त्री जी ने कहा, हम हफ्ते में एक वक्त खाना नहीं खाएंगे जिससे विदेश से आने वाले गेहूं की कमी पूरी हो जाएगी। सरल उनका स्वभाव था पर उच्च थे विचार। हरित क्रांति का बीज बोकर दुश्मन पर किया मूक प्रहार, परंतु इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री जी से कहा कि क्या ये संभव है कि आज शाम का खाना हमारे घर ना बने, कि कल मैं देशवासियों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे बच्चे एक वक्त बिना खाना खाए रह पाएंगे। और जब उन्होंने ऐसा देख लिया तभी देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। सबको अपनी पहचान याद कराने वाले, स्वतंत्रता का पाठ सबको पढ़ाने वाले, आपके शब्दों, आपके नारे को सलाम, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, खुद भूखे रहकर लोगों को खिलाने वाले, आपके महान विचारों को सलाम। हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं पर प्रधानमंत्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। रूसी प्रधानमंत्री द्वारा भेंट किए गए कोट को ना पहनने पर शास्त्री जी ने अपना ही खादी का कोट पहना, तो रूसी प्रधानमंत्री के झिझकते हुए पूछने पर कि क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया, शास्त्री जी ने जवाब दिया कि नहीं, कोट तो बहुत अच्छा था और गर्म भी था, पर मैंने उसे अपने ही दल के एक सदस्य को पहनने के लिए दे दिया है क्योंकि वो अपने साथ गर्म कपड़े नहीं ला पाया है। महात्मा गांधी और विवेकानंद के विचारों के मत वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, वाकई में बहुत हिम्मत वाले थे। हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं पर प्रधानमंत्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। जब रूसी प्रधानमंत्री द्वारा भेंट किए गए कोट को ना पहनने पर शास्त्री जी ने अपना ही खादी का कोट पहना, रूसी प्रधानमंत्री ने झिझकते हुए प्रधानमंत्री शास्त्री जी से पूछा कि क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया, तो शास्त्री जी ने जवाब दिया कि नहीं, कोट तो बहुत अच्छा था, गर्म भी था, पर मैंने उसे अपने ही एक दल के सदस्य को पहनने के लिए दे दिया है क्योंकि वो अपने साथ इतने गर्म कपड़े नहीं ला पाया है जो यहाँ की इस सर्द हवा में उसको संभाल सकें। महात्मा गांधी और विवेकानंद के विचारों के मत वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, वाकई में बहुत हिम्मत वाले थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी थी। पूरी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक
ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। देश प्रेम के प्रबल वेग से राजनीति में प्रवेश लिया। भारत की अखंडता और एकता के लिए जय जवान जय किसान का अटल संदेश दिया। आकर्षण चकाचौंध से आता, गुण सदा स्थायित्व लाता। गुणों के धनी और सादगी की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन।